तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। तो आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल रही, तो उसके लिए आपको हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं वन शॉट वीडियो। तो वन शॉट वीडियो के लिए कुछ समय बर्बाद जा रहा है, उसको पीपीटी तैयार करने में, फिर उसका वीडियो बनाने में कुछ समय लग रहा है। तो आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिले, उससे आप टेंशन मत होइएगा, पीछे का आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि सिलेबस तो हम दिसंबर के शुरू तक हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 चैप्टर क्या शुरू के बड़े हैं, उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो चौथे चैप्टर पर हम पहुँच ही गए हैं, और चौथा चैप्टर क्या होगा, 2-4 दिन में ये भी खत्म समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, कर रहा है कि भौतिक विज्ञान का चौथा चैप्टर कर आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबक के प्रकार, चुंबक के गुण। तो चुंबक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कहते हैं चुंबक होता क्या है। चुंबक क्या है, वह द्रव्य या वस्तु है जो लोहे की वस्तु को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। चुंबक क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, द्रव्य या वस्तु है। ये क्या करेगा, ये लोहे की क्या यदि कील है तो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करने की कर लेती है। और पृथ्वी पर किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबक क्या करता है, लोहे की वस्तु क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जो चुंबक है ये क्या, देखिए लोहे की क्या छोटी छोटी पार्टिकल क्या किया है, लोहे की छोटी छोटी क्या किए हैं, बुरादे को क्या करें, इसके चुंबक के पास क्या करें, ला रहे हैं। तो चुंबक का क्या होगा, कुछ तो क्षेत्र होगा। मान लीजिए क्या है, चुंबक का इतना दूर क्या है, चुंबक का क्षेत्र है। इससे बाहर यदि क्या करेंगे, आप यहाँ रखेंगे, यहाँ से क्या करेगा, यह चुंबक खींचेगा, नहीं खींचेगा। आपका क्या होता है, कुछ क्षेत्र होता है, उतने ही क्षेत्र में क्या होगा, आपका हाथ जहाँ तक जाएगा उस वस्तु को क्या करें, वहाँ से ही खींच सकते हैं। तो चुंबक का भी क्या होता है, कुछ क्षेत्र होता है, वह चुंबकीय क्षेत्र में आने पर क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित कर लेता है। और चुंबक के क्या होता है, दोनों ध्रुव पर क्या सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है। यहाँ पर देखिए क्या, लोहे की कील को क्या कर रहा है, यह आकर्षित कर रहा है क्या, किनारों पर सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। बीच में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और यदि क्या करें, इस चुंबक को क्या करें, यहाँ से क्या धागे से लटका देते हैं, तो हमेशा स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर क्या होगा, हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होगा, यह ठहरेगा। नॉर्थ और साउथ में क्या करेगा, हमेशा ठहरेगा। फिर आइए अब देखते हैं। तो कर पृथ्वी के किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में, मतलब पृथ्वी पर क्या कोई दूसरा चुंबक अगल बगल न हो, यदि क्या करें, चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो क्या होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। और चुंबक क्या आती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के। एक प्राकृतिक चुंबक होता है और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब क्या, जो प्रकृति में क्या उपस्थित हो, पहले से ही उपलब्ध हो, उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। और अगला होता है कृत्रिम चुंबक, जो क्या किया गया, मानव द्वारा बनाया गया चुंबक है, क्या कहेंगे, उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो आइए कुछ चुंबक के उदाहरण देखते हैं। ये हमारा क्या है, दंड चुंबक, इसको कहते हैं क्या, दंड चुंबक कहते हैं। ये हमारा गोले की तरह क्या है, रिंग की तरह, इसलिए क्या कहेंगे, वलय चुंबक। ये हमारा क्या, घोड़े की नाल की तरह है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे नाल चुंबक कहते हैं। और ये हमारा चकती यानी डिस्क की तरह, इसे क्या कहेंगे, चकती या डिस्क चुंबक। और ये हमारा क्या है, कंपास, इसे क्या कहते हैं, चुंबकी सुई कहते हैं। तो उम्मीद है इन चुंबकों के बारे में आपको जानकारी कुछ हो गई होगी। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक चुंबक। तो वो चुंबक जो प्रकृति में पाया जाता है, जिसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे मैग्नेटाइट, मैग्नीशिया नाम का एक स्थान है, वहाँ पर क्या था, मैग्नीशिया नाम का स्थान है, वहाँ पर क्या था, एक वहाँ के जो क्या थे, पत्थर थे, वो मैग्नीशिया के बने हुए थे। वहाँ की जो मिट्टी की क्या थी, वहाँ की मिट्टी को क्या कहा गया, मैग्नीशिया कहा गया। और मैग्नीशिया में क्या हो गया, मैग्नेट का गुण पाया गया। तो मैग्नीशिया नामक स्थान पे क्या गया, जो मिट्टी थी, खुदाई में क्या निकलते थे, पत्थर निकलते थे, उसमें क्या होता था, मैग्नेट का गुण पाया जाता था। वह क्या कहता था, लोहे की कीलों को क्या कहता, अपनी तरफ आकर्षित कर देता था। तो इसलिए उसी के नाम पर क्या कर दिया गया, मैग्नेटाइट रख दिया गया। और वही क्या, एक प्राकृतिक चुंबक है, जो मैग्नेटाइट है क्या, एक प्राकृतिक चुंबक है। तो कह रहा है जो चुंबक प्रकृति में पाया जाता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो जो हमारे मैग्नेटाइट था क्या होगा, यह खुदाई में पाया गया, और इसमें क्या होता है, चुंबक का गुण होता है पहले से ही, तो इसे क्या कहेंगे, इसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। फिर आइए देखते हैं अगला क्या कर रहा है।
कर अगला कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, मतलब मानव द्वारा। कृत्रिम का मतलब क्या है, मानव द्वारा बनाया गया चुंबक। जो चुंबक मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जो चुंबक क्या कहते हैं, इंसान बनाता है, खुद बनाता है, जैसे लोहे का, निकिल का, कोबाल्ट का आदि की सहायता से बहुत शक्तिशाली चुंबक बनाई जा सकती है, जैसे दंड चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई। ये सब क्या करते हैं, किसके बनाए जाते हैं, या तो लोहा का, निकिल का, कोबाल्ट का, इन सब की सहायता से क्या होते हैं, बहुत हैवी इतने बड़े बड़े चुंबक जो क्या करेंगे, किसी भी वस्तु को आकर्षित, लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्राकृतिक चुंबक होता है वो क्या होता है, उसकी शक्ति क्या होती है, कृत्रिम चुंबक की अपेक्षा क्या होती है, बहुत ही क्षीण होती है। प्राकृतिक चुंबक में चुंबकत्व तो क्षीण होता है, जबकि कृत्रिम चुंबक में चुंबकत्व बहुत प्रबल होता है। मतलब जो प्राकृतिक चुंबक है उसमें क्या होता है, जो चुंबक का गुण क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, जबकि जो मानव द्वारा बनाया गया यानी कृत्रिम चुंबक है उसमें क्या होता है, चुंबकीय गुण बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है। ये तो मानव निर्मित क्या है, लोहे की कील को अपनी तरफ क्या कर आकर्षित कर रही है, तो आपने इसको देख ही लिया है। फिर अगला है चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव होता क्या है, चुंबक के दोनों सिरों को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। जो चुंबक है, मान लीजिए क्या ये चुंबक है, इसके ये जो हमारा एन और एस पोल हैं, जो हमारे क्या है दोनों तरफ के ध्रुव को चुंबकीय ध्रुव, मतलब ये क्या है, इसको और इसको कहेंगे एन और एस को क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव। एन को क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल, और एस को क्या कहेंगे, साउथ पोल। नॉर्थ मतलब क्या होगा, उत्तरी ध्रुव, और साउथ मतलब क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर क्या हो गया, चुंबकीय ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, पहला चुंबकीय ध्रुव उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। ये क्या हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा क्या दक्षिणी ध्रुव है। कह रहा है दोनों चुंबक के सिरों को ध्रुव कहते हैं जहाँ चुंबकत्व बहुत अधिक होता है। मतलब इसके सिरों पर क्या होता है, जो चुंबकत्व का मान क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट देखा, क्या यहाँ पर सिरों पर देखिए क्या कितना ज़्यादा लोहे के कील आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ बीच में क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं नहीं। तो कह सकते हैं कि इसके किनारों पर क्या होता है, चुंबकत्व तो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। फिर अगला है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव होता क्या है, चुंबक का जो सिरा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर प्रदर्शित करता है उसे चुंबकीय का उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए, जो क्या होगा उत्तर की तरफ हो गया उसे क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव, और जो क्या हो गया दक्षिण की तरफ हो गया उसे क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो चुंबक जो सिरा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये चीज लिखा ना, चुंबक का जो सिरा पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव को इंगित करेगा उसे क्या कहेंगे, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए अगला देखते हैं चुंबक के गुण के बारे में। तो चुंबक में क्या होते हैं, कुछ गुण पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय गुण कहते हैं। चुंबक में क्या होता है, स्वयं का कुछ गुण होता है जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय गुण कहते हैं। तो आइए देखते हैं, कह रहा है चुंबक के गुण, चुंबक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला कह रहा चुंबक लोहे की वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब कोई भी चुंबक है, ये मैग्नेट हमारे क्या, ये मैग्नेट है, इसमें क्या एन और एस पोल है, या क्या करेगा, या लोहे की वस्तु को क्या करेगा, लोहे की कील है क्या, इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण ध्रुव में दिशा में क्या होता है, इंगित ठहरती है। चुंबक को क्या किया, ऐसे लटका दिए, तो हमारे क्या ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, और चुंबक भी क्या होगा, इसी तरह क्या उसी दिशा में क्या होगा, इंगित करता है, उसी दिशा में क्या होता है, ठहरता है। फिर चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व अधिक होता है तथा मध्य में चुंबकत्व कम होता है। जो चुंबक के सिरे हैं, ये साइड और ये साइड, दोनों साइड क्या होते हैं, ये सिरे होते हैं जहाँ पर क्या होता है, चुंबकत्व बहुत कम होता है। तो हमने क्या क्या देखा है, आइए एक बार चर्चा फिर से कर लेते हैं। हमने देखा कि चुंबक क्या एक द्रव्य या वस्तु है जो लोहे की वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। या चुंबक को क्या स्वतंत्रता लटकाते हैं तो क्या उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में ठहर जाता है। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो ये चुंबक के प्रकार हैं, दंड चुंबक, वाले चुंबक, लाल चुंबक, चुंबकीय सुई और चुंबकीय चकती। फिर प्राकृतिक चुंबक, जो चुंबक क्या प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाया जाता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। फिर हमारा अगला है कृत्रिम चुंबक। जो चुंबक मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाते हैं उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जो कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि की सहायता से कहते हैं बहुत ही शक्तिशाली चुंबक बनाए जा सकते हैं।
तो प्राकृतिक चुंबक में चुंबकत्व क्षीण होता है। जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं वो क्या होता है, आसानी से किसी वस्तु को नहीं खींच सकते हैं, जबकि कृत्रिम चुंबक में का चुंबकत्व बहुत ही अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए किनारों पर क्या कर रहा, पता चल रहा है कि मतलब क्या चुंबकत्व बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा किनारों पर क्या चुंबकीय को क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रबल है। तो चुंबक के दोनों सिरों पर चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चुंबक के जो दोनों सिरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव। ये हमारे ये चुंबक के क्या है, दो सिरे हैं यन और यस, इसे क्या कहेंगे, चुंबकीय ध्रुव। इसे क्या कहते हैं, दो प्रकार के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फिर चुंबकीय का उत्तर ध्रुव जो क्या उत्तर की दिशा को क्या करें, हमारे उत्तर दिशा को इंगित करता है। स्वतंत्रता को उलट करने पर क्या होगा, हमारा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा चुंबक का, और जो दक्षिण तरफ क्या होगा उसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे चुंबक का। फिर कह रहा चुंबक के गुण। चुंबक के गुण, लोहे की वस्तु क्या कहता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक स्वतंत्रता उलट करने पर चुंबक का दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, दक्षिण दिशा में ठहरती है। और चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व अधिक होता है, जबकि किनारों पर बीच में क्या होता है, चुंबकत्व का मान कम होता है। फिर है आपका क्वेश्चन, कर निम्न में से चुंबकत्व का गुण अधिक होता है, प्राकृतिक चुंबक में, कृत्रिम चुंबक में, ए व बी और दोनों में। तो सबसे अधिक चुंबकत्व का गुण किसमें होता है, कृत्रिम चुंबक में। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आंसर नंबर कृत्रिम चुंबक। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।